तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं आज सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जितना भी प्रश्न हम यहाँ पे कराएंगे सारे प्रश्न गेसिंग किया गया प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह कि गैरिबाल्डी पेशों से क्या था। कह कि गैरिबाल्डी पेशों से क्या था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और चांस भी है आने का। ठीक है, कह कि गैरिबाल्डी पेशों से क्या था। तो ऑप्शन एम देगा सिपाही, और ऑप्शन बी में देगा किसान, और ऑप्शन सी में देगा जमींदार, और ऑप्शन डी में देगा नाविक। तो हम लोग सभी जानते हैं जो गैरिबाल्डी था वह पेशों से क्या था, नाविक था। क्या था, नाविक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट सिटिंग में। कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, जो यूरोप का मरीज कहा जाता है वह तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुर्की को। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 2019 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि इस वीडियो में पूरा जितना भी क्वेश्चन है सारे गेसिंग करवाएगा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा नंबर, कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जो कोयला है वह अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है, अनवीकरणीय। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन देगा, कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। चौथा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो ऑप्शन ए में देगा कोयला, और ऑप्शन बी में देगा हवा, और ऑप्शन सी में देगा मिट्टी, और ऑप्शन डी में देगा सौर शक्ति। जिसका जो प्राकृतिक संपदाओं में जो भंडार सीमित है वह कोयला है। कोयला का भंडार है जो वह सीमित है। तो चौथा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन एम देगा 1951 में, और ऑप्शन बी में देगा 1952 में, और ऑप्शन सी देगा 1954 में, और ऑप्शन डी में देगा 1956 में। जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था वह हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। तो पांचवा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना। कह रहा है कि योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना। तो ऑप्शन ए में देगा नीति आयोग, और ऑप्शन बी में देगा वित्त आयोग, और ऑप्शन सी में देगा राज्य वित्त आयोग, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। जो योजना आयोग को भांग करके जो आयोग बना था वह नीति आयोग बना था। कौन सा आयोग बना था, नीति आयोग। तो छठा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही सारे प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो इस वीडियो को पूरा देखेगा। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गेसिंग करवा के लाया गया है आप लोग के लिए। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आप वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि सोशल साइंस का पेपर यहीं से आएगा। आप लोग का 40 प्रश्न कहीं जाने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन कर कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। कह कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। जो रक्त और लौ की नीति का जो अवलंबन किए थे वह बिस्मार्क किए थे। किसने किए थे, बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कर कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। कह कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन एम देगा लुई 18वां, और ऑप्शन बी देगा नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन सी देगा नेपोलियन तीसरा, और ऑप्शन डी देगा बिस्मार्क। जो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। 8वां नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए 9वां नंबर क्वेश्चन देगा करके बिहार में भूकंप कब आया था। जो बिहार में भूकंप आया था वह कब आया था। तो ऑप्शन एम देगा 1934, और ऑप्शन बी देगा 1904, और ऑप्शन सी देगा 2008, और ऑप्शन डी देगा 1997। जो बिहार में भूकंप आया था वह 1934 में आया था। कब आया था बिहार में भूकंप, 1934 में। तो 9वां नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन 10वां नंबर दिया गया है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। कह कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन ए में देगा बिहार, और ऑप्शन बी में देगा चंडीगढ़, और ऑप्शन सी में देगा हरियाणा, और ऑप्शन डी में देगा गोवा। चलिए बताते हैं जो भारत में जो राज्य का सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति है वह गोवा है। गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। अगर पूछे कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है तो हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देगा करके भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो ऑप्शन एम देगा 1838,
और ऑप्शन बी में देगा 1858 और ऑप्शन सी में देगा 1881 और ऑप्शन डी में देगा 1911। जो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वह 1881 में पारित हुआ था। तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर कर कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। इसमें बताना कि कौन है जो रबी फसल है। ऑप्शन ए में देगा धान और ऑप्शन बी में देगा गेहूं और ऑप्शन सी में देगा केला और ऑप्शन डी में देगा चाय। चलिए बताइए इसमें कि कौन है जो रबी फसल है। जो इनमें जो रबी फसल है वह है गेहूँ। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए 13 नंबर दिया गया कर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। कह कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वह 1935 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, गेसिंग किया गया क्वेश्चन है जो कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कह रहा कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए में देगा 1815 में और ऑप्शन बी में देगा 1818 में और ऑप्शन सी में देगा 1825 में और ऑप्शन डी में देगा 1838 में। जो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था वह 1818 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। यहाँ पे बताना कि जो लखनऊ समझौता हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। चलिए बताते हैं। जो लखनऊ समझौता हुआ था वह 1916 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। कह रहा कि हिंद चीन में पहले जो आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे वह कौन थे। तो ऑप्शन ए में देगा डच और ऑप्शन बी में देगा अंग्रेज और ऑप्शन सी में देगा पुर्तगाली और ऑप्शन सी में देगा फ्रांसीसी। जो हिंद चीन में आने वाले जो पहले यूरोपीय व्यापारी थे वह पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया 17 नंबर कह रहा कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। कह रहा कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। तो ऑप्शन ए में देगा धातु मुद्रा और ऑप्शन बी में देगा सिक्के और ऑप्शन सी में देगा पत्र मुद्रा और ऑप्शन डी में देगा वस्तु मुद्रा। जो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वह क्या है, वस्तु मुद्रा है। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे देखा 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। कह रहा कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। ऑप्शन ए में देगा वियतनाम और ऑप्शन बी में देगा लाओस और ऑप्शन सी में देगा चीन और ऑप्शन डी में देगा कंबोडिया। जो हिंद चीन में जो शामिल नहीं था वह चीन नहीं था। कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, चीन। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए यहाँ पे 19 नंबर दिया गया है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। कह रहे कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन में देगा घड़ियाल और ऑप्शन बी में देगा डॉल्फिन और ऑप्शन सी में देगा हेल और ऑप्शन डी में देगा कछुआ। जो 19 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉल्फिन है जो वह केवल भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर दिया गया है कह कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। जो लंदन में भूमिगत रेल जो आरंभ हुई थी वह 1863 में हुई थी। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा कि गांधी जी ने किम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। कह रहे कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन ए में देगा प्रथम और ऑप्शन बी में देगा द्वितीय और ऑप्शन सी में देगा तृतीय और ऑप्शन डी में देगा चतुर्थ। जो गांधी जी थे वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि बांगड़ मिट्टी किसे कहा जाता है। कह रहा कि बांगड़ मिट्टी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में देगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन बी में देगा नवीन जलोढ़ और ऑप्शन सी में देगा है लैटेराइड और ऑप्शन डी में देगा है बंजर। ठीक है, जो बांगड़ मिट्टी जो कहा जाता है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बांगड़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर देगा करके भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है। करके भाखड़ा नगल परियोजना किस नदी पर बनी है। चलिए बताते हैं। जो भाखड़ा नगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पे बनी है। किस नदी पे, सतलज नदी पे। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है। कह रहा कि संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है। जो संसार के सबसे लंबा बांध जो है वह महानदी पे है। किस नदी पे, महानदी पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में देगा हरियाणा, और ऑप्शन बी में देगा पंजाब, और ऑप्शन सी में देगा बिहार का मैदानी क्षेत्र, और ऑप्शन सी में देगा उत्तराखंड। जो सोपानी कृषि है वह उत्तराखंड में होती है। कहाँ? उत्तराखंड में। तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन भी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन करे कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। करे कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो ऑप्शन में देगा धात्विक, और ऑप्शन में देगा अधात्विक, और ऑप्शन सी में देगा परमाणु। जो पाइराइट है वह धात्विक है। क्या है? धात्विक खनिज है। तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कर कि मुद्रा के कार्य हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि मुद्रा के कार्य क्या हैं। ऑप्शन ए में देगा मापन, और ऑप्शन बी में देगा संचय, और ऑप्शन सी में देगा भुगतान, और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी। इनमें जो मुद्रा के कार्य हैं वह इनमें सभी हैं। क्या है? मापन भी है, संचय भी है, और भुगतान भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए यहाँ पे 28 नंबर दिया करके पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। कह रहे कि पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। जो पेट्रोलियम मिलता है वह परतदार चट्टानों में मिलता है। किस चट्टान में? परतदार में। तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए यहाँ पे 29 नंबर कह रहा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कह रहा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए में देगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और ऑप्शन बी में देगा 1 जुलाई से 30 जून तक, और ऑप्शन सी में देगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ऑप्शन डी में देगा 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। जो भारत में जो वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन करे कि गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया। करे कि गांधी जी ने जो नमक कानून जो भंग किए थे वह कब किए थे। चलिए बताते हैं। जो गांधी जी नमक कानून जो भंग किए थे वह 6 अप्रैल 1930 को किए थे। कब किए थे? 6 अप्रैल 1930 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर करे कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। करे कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन ए में देगा फोर्ड मोटर्स, और ऑप्शन बी में देगा कोका कोला, और ऑप्शन सी में देगा सैमसंग, और ऑप्शन डी में देगा ये सभी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है या इनमें सभी है, ठीक है, इनमें सभी है। तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर करे कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। जो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कह रहा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में देगा 1848, और ऑप्शन बी में देगा 1881, और ऑप्शन सी में देगा 1885, और ऑप्शन डी में देगा 1920। जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 1920 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देखिए 34 नंबर कर कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। करके संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए में देगा सार्वजनिक टेलीफोन, और ऑप्शन बी में देगा मोबाइल, और ऑप्शन सी में देगा वॉकी टॉकी, और ऑप्शन डी में देगा रेडियो। जो संचार का सबसे लोकप्रिय जो साधन है वह मोबाइल है। क्या है? मोबाइल। तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन करे कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। जो मुंबई में जो पहला कपड़ा मिल खुला था वह 1853 में खुला था। कब खुला था? 1853 में। तब 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए तो देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन करे कि इनमें कहाँ यूरेनियम पाया जाता है। जो यूरेनियम पाया जाता है वह जादू गोड़ा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है यूरेनियम? जादू गोड़ा में। तो 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। कह रहा है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन ए में देगा मुंबई, और ऑप्शन बी में देगा बंगाल, और ऑप्शन सी में देगा मद्रास, और ऑप्शन डी में देगा बिहार। जो भारत में जो पहली जूट मिल जो स्थापित किया गया था वह बंगाल में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए 38 नंबर कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ। कह
रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ऑप्शन ए में देगा 13 अप्रैल 1919 को, और ऑप्शन बी में देगा 14 अप्रैल 1919 को, और ऑप्शन सी में देगा 15 अप्रैल 1919, और ऑप्शन डी में देगा 16 अप्रैल 1919। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था, वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन करे कि टैक्सोल का उपयोग होता है। करे कि टैक्सोल का उपयोग होता है, जो टैक्सोल का उपयोग होता है वह कैंसर में होता है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, कैंसर में। तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे अगला 40 नंबर क्वेश्चन करे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। करे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। ऑप्शन ए में देगा मध्य प्रदेश, और ऑप्शन बी में देगा गुजरात, और ऑप्शन सी में देगा छत्तीसगढ़, और ऑप्शन डी में देगा महाराष्ट्र। जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वह महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है। कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की है। ऑप्शन ए में देगा 1895, और ऑप्शन बी में देगा 1900, और ऑप्शन सी में देगा 1915, और ऑप्शन डी में देगा 1916। जो गांधी जी हैं जो साबरमती आश्रम के जो स्थापना किए थे वह 1916 में किए थे। तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी कराई जाती है, वीवीआई क्वेश्चन बताई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, और जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे PDF दिया जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।